हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और जेईई मेंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माने जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दो टाइप के कंपाउंड इसमें आएंगे। एक आएगा हेलो एल्केन्स और एक आएगा हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर भी एक वर्ड हेलो है और यहाँ पर भी हेलो। तो देखो ज़रा ध्यान से, हेलो का मतलब होता है हैलोजेंस। क्या होते हैं? हैलोजेंस। मतलब हेलो जहाँ पाएगा तो वहाँ पर हैलोजेंस आएंगे। और हैलोजेंस क्या होते हैं? तो आप जानते हो कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजेंस हैं। और इसी में इस्तेमाल होता है हेलो। क्या इस्तेमाल होता है? हेलो। कोई दिक्कत? और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये अल्केन और ये एरीन। तो अल्केन और एरीन में इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन, इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। कोई दिक्कत? तो हेलो वर्ड का मतलब होता है हैलोजेंस, और अल्केन्स और एरीन्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। ये हेलो के लिए मैं इतना लिखा हूँ। कोई दिक्कत? अब जरा देखो ध्यान से, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोकार्बन चेन होगा और उसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो हेलो अल्केन बन जाएगा या हेलो एरीन बन जाएगा। तो अब देखते हैं, जरा देखो ध्यान से। ये देखो RH, इसको बोलते हैं हम लोग अल्केन। सबको पता है इसको क्या बोलते हैं? अल्केन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे हैलोजन, मतलब X, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। ठीक है, मतलब अल्केन से एक H हटाकर हैलोजन को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हेलो अल्केन। या इसी का नाम है अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये कॉमन नेम इस्तेमाल होता है, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। और हेलो अल्केन जो तुम्हारा है ये IUPAC नेम है, IUPAC। हेलो अल्केन, इस कंपाउंड का नाम हेलो अल्केन है IUPAC के फॉर्म में, और अल्काइल हैलाइड है कॉमन नेम में। जैसे देख लो R में हमने F जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो अल्केन। फ्लोरो अल्केन हो जाएगा, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। जैसे मैं यहाँ पर F ना जोड़ कर Cl जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर RBr लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन। या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या लगा सकते हैं? RI भी लगा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडो अल्केन, या इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड। बात आ गई समझ में? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, CH3 के साथ अगर आपको दिख जाए फ्लोरीन है तो इसका नाम क्या बोल सकते हो? इसका नाम बोल सकते हो फ्लोरो मेथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ होता है। जैसे यहाँ पर देखो फ्लोरो अल्केन है ना, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मेथेन। अगर आपको दे दिया जाए CH3Cl तो क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन, क्लोरो मेथेन। इसी तरीके से CH3 ये आपका इथेन है, इससे बनाना हेलो अल्केन। तो क्या करोगे? एक हाइड्रोजन हटा दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का जगह, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्या कर देता हूँ? CH3 CH2 और यहाँ पर जोड़ देता हूँ Cl, मान लेते हैं Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो
क्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नाम था, क्लोरोमीथेन, या इसको बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, और इसको बोल सकते हो मिथाइल फ्लोराइड। इसका क्लोरोइथेन तो IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। तो ये सब आपके हैलो एल्केन्स हैं, ठीक है। अभी हैलो एरीन में बताऊंगा, पहले इसको अच्छे तरीके से नोट करना। लेकिन अभी एक नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है ज़रा देखना ध्यान से। ये देखो, ये आपका CH3 CH2 CH3, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन अल्केन है। तो यहाँ से कितने तरीके से हम बना सकते हैं हैलो अल्केन। तो आपको पता है कि ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये कितना 2 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन कितना है 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ से 2 तरह का बन सकता है, एक 1 डिग्री कार्बन पर हम हाइड्रोजन का अटैच कर देंगे और एक 2 डिग्री पर। यहाँ पे तो 1 डिग्री है, इसमें तो कोई नया मिलेगा नहीं। तो क्या होगा जरा देखना ध्यान से, CH2Cl CH2CH3, एक ये बन गया। तुम Cl के जगह पर Br भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर Br भी जोड़ सकते हो, बस Cl पर हम आपको समझा रहे हैं। CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो Cl CH3, तो 2 तरह का बनेगा यहाँ से हैलो अल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये सब आपके हैलो एल्केन्स हैं, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दो, वो जो बनेगा कंपाउंड्स उसी को बोलते हैं हम लोग हैलो एल्केन्स। अब बताते हैं हैलो एरीन्स क्या होते हैं, इसको पहले नोट कर लो। अब जरा देखो हैलो एरीन क्या है। तो एक बात तय है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन हटा देंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हैलो एल्केन बन जाएगा या हैलो एरीन बन जाएगा। तो हैलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग जो चेन लिए थे, अल्केन लिए थे, अल्केन से H को हटाए थे तो हैलो एल्केन बन गया था। अब हैलो एरीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक रिंग लेना पड़ेगा। एरोमेटिक रिंग जरा देखना ध्यान से, एरोमेटिक रिंग का मतलब होता है, सबसे फेमस एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग है। और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, मतलब हैलो एरीन बनाना है। क्या बनाना है, हैलो एरीन। हैलो एरीन कैसे बनेगा तो ज़रा देखना ध्यान से। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन चेन लेना पड़ेगा और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, देख लो, हाइड्रोजन कार्बन सब जगह हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें से एक H हटा के हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हैलो एरीन बन जाएगा। तो हैलो एरीन का मतलब क्या हुआ, तो एरीन तब बनेगा जब कौन सा रिंग हो, एरोमेटिक रिंग हो। कौन सा, एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक रिंग का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे फेमस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन। ठीक है ना, यह मतलब यहाँ पर लिख लो बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से H को तुम हटा दो और क्या जोड़ दो, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H को हटा दो और क्या जोड़ दो यहाँ पर X। ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं हैलो एरीन। क्या बोलते हैं, हैलो एरीन। कोई दिक्कत, और या इसी का कॉमन जो नेम है इसको बोल सकते हो एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एराइल हैलाइड। ठीक है, मतलब जो ऐसे दिख रहा है, ये जो ऐसे दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पर क्या X आके अटैच हो गया है, तो सिर्फ अभी इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना को हम लोग बोलते हैं एराइल बोल दो, और नहीं तो इसको फेनाइल बोल दो। क्या बोल दो, फेनाइल। फेनाइल तो जानते हो ये फेनाइल है, तो एराइल हाइलाइड भी हो सकता है कॉमन नेम, नहीं तो इसका नाम फेनाइल हाइलाइड भी हो सकता है, फेनाइल हाइलाइड। तो हैलो एरीन का मतलब ये होता है कि एरोमेटिक रिंग से H निकालो और वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो तो हैलो एरीन हो जाएगा। और सबसे फेमस आपका एरोमेटिक रिंग क्या है, बेंजीन। कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस पर एक एग्जाम्पल हम जरा कराते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है। देखो, समझो, समझने की दुनिया है जी। देखो यहाँ पर ध्यान से,
यहाँ पर तो H है, ठीक है, पीछे मैं जोड़ देता हूँ CH3। क्या जोड़ देता हूँ? CH3। चलो इसको हटाओ, अभी H देखोगे कन्फ्यूज कर जाओगे। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं जी? टोल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो H है और देखो बेंजीन रिंग दिख रहा है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक रिंग से H निकाल देंगे तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो एरिन। तो यहाँ से H निकाल दिए, तो देखना यहाँ से H निकालने का दो तरीका है। एक तो सबसे पहले देखो CH3 हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, और H हटा के क्या जोड़ दिए? हाइड्रोजन मान लेते हैं Cl जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? Cl। और दूसरा तरीका क्या है कि हम रिंग में से H नहीं निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से, मतलब यहाँ से निकालेंगे। ये ऐसे हो गया, ज़रा देखना ध्यान से, ये ऐसे, ये हो गया CH2Cl, CH2Cl हो गया, ठीक है। तो टोल्यूइन से यहाँ से तुम क्या किए? H निकाल दिए, बेंजीन रिंग में से H निकाले तो ये बनेगा, और एक H जो निकाला गया है वो बेंजीन रिंग से नहीं निकाला गया, CH3 से निकाला गया, यहाँ से निकाला गया है, यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हेलो एरिन, इसको बोलेंगे हेलो एरिन। क्यों? कि देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच है, देखो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है तब हेलो एरिन होगा। तो देखो यहाँ पर Cl जो हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, ये हेलो एरिन है। लेकिन ये हेलो एरिन नहीं है, हेलो एरिन ये नहीं है, क्योंकि ये देखो ये Cl जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। अगर Cl डायरेक्ट अटैच होगा बेंजीन रिंग से तब जाके हेलो एरिन बनेगा। तो ये हेलो एरिन नहीं है। अब ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा काम करो, ये हेलो एरिन तो नहीं है, अब ये क्या है? तो एक बात तय है कि ये हेलो एरिन नहीं है, तो ये हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन है। लेकिन इसका एक स्पेशल नेम दिया गया है, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। मतलब Cl अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है तो वो हेलो एरिन है, और अगर अटैच नहीं है डायरेक्ट, ठीक है ना, तो वो क्या? Cl अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से, तो हेलो एरिन का, हेलो अल्केन का फैमिली है, वो हेलो अल्केन का ही कोई ना कोई मेंबर है, ठीक है। लेकिन इसका नाम स्पेशल आगे हम बताएंगे। लेकिन ये हेलो अल्केन है और ये हेलो एरिन है, लेकिन ये हेलो एरिन नहीं है, ये हेलो अल्केन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। किसी कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन एटम्स है उसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन को। हेलो अल्केन को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो मेथेन। मैंने क्या किया? मेथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक हाइड्रोजन रिमूव करके Cl जोड़ दिया, तो कितना Cl आया? एक। तो हम लोग देखना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बेसिस पर देखना है। तो अगर एक Cl है तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोरो अल्केन, मोनोक्लोरो अल्केन। अगर एक Cl है तो मोनोक्लोरो अल्केन। और यहाँ पर तुम मीथेन लिख सकते हो, मोनोक्लोरो मीथेन, मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं मोनोक्लोरो अल्केन, ठीक है। अगर तुम क्या किए कि CH2 दो क्लोरीन जोड़ दिए, मतलब दो हाइड्रोजन हटा दिए, दो H हटाकर दो क्लोरीन जोड़ दिए, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन जोड़ दिए, तो मोनोक्लोरो बनेगा। और दो हाइड्रोजन हटा दिए, दो क्लोरीन जोड़ दिए, तो ये बनेगा डाइक्लोरो अल्केन, डाइक्लोरो अल्केन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। लो, डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्म में हम नाम लिख दिए हैं डाइक्लोरो अल्केन। यहाँ पर कार्बन कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो अल्केन। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी है मार्केट में, इसका कॉमन नेम ये है जेम, GEM, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो उस कंपाउंड को बोलते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। या इसी को कहीं कहीं ऐसे बोला जाता है जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। और एक यहाँ पर कार्बन है, इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड मीथेन हो जाएगा।
या जेम डाई हाइलाइड मीथेन। अगर दो कार्बन है और एक ही कार्बन पर 2 Cl अटैच है तो जेमिनल डाई हाइलाइड इथेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही कार्बन पर 2 Cl अटैच है तो उसका नाम क्या है, जेम डाई हाइलाइड या जेमिनल डाई हाइलाइड। ठीक है, अब देखो एक और ऑप्शन बन सकता है क्या, कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकाल दीजिए और 3 क्लोरीन जोड़ दीजिए। 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन निकाल कर 3 क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो अल्केन। ट्राई क्लोरो अल्केन। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बहुत फेमस कंपाउंड है ये क्लोरोफॉर्म। अच्छा एक और बात देख लो, ट्राई क्लोरो अल्केन कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, इसको एक और तरीके से नाम लिखा जाता है मिथाइल ट्राइक्लोराइड। मिथाइल ट्राइक्लोराइड मतलब ट्राइक्लोरो अल्केन ही बोल सकते हो, कॉमन नेम तो क्लोरोफॉर्म है, या कोई इसका नाम मिथाइल ट्राइक्लोराइड भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो सकता है, मोनोक्लोरो अल्केन, मोनोक्लोरोमेथेन, और इसका नाम ये भी लिख सकते हो मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन या जेम डाई हाइलाइड मीथेन, या इसका नाम हो सकता है मिथाइल डाई क्लोराइड। 3 नाम हो सकता है, मतलब इसका नाम मिथाइल डाई क्लोराइड भी हो सकता है, डाई क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं चारों हाइड्रोजन को हटाकर 4 क्लोरीन जोड़ दूं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो अल्केन। टेट्रा क्लोरो अल्केन। और जब एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं, मेथेन। तो क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो मेथेन हो गया। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया, देखना खूब आएगा, खूब आगे रिएक्शन में। वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर, वेरी गुड सॉल्वेंट। और ये इसका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर। तो टेट्रा क्लोरो अल्केन, या इसका एक और नाम भी लिख सकते हो, एक और नाम वो क्या हो जाएगा, सुनो ऐसे, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है इसका नाम। मिथाइल टेट्राक्लोराइड बोल दो, चाहे टेट्राक्लोरोमेथेन बोल दो, बात क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, अब जरा देखो, ये देखो CH2 यहाँ पे मैं जोड़ दिया Cl और यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो बताओ 2 है कि नहीं हाइड्रोजन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो अल्केन। डाइक्लोरो अल्केन हो जाएगा, डाइक्लोरो अल्केन। ठीक है, और नाम क्या हो जाएगा इसका, ये तो डाइक्लोरो अल्केन हो गया, डाई वाला हो गया, नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है। तो यहाँ लिख सकते हो डाइक्लोरो अल्केन, तो जनरल फॉर्म में नाम हो गया, इसको बोल सकते हो डाइक्लोरो इथेन। क्या बोल सकते हो, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन का अल्केन दिया हुआ है, और कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई हैलो अल्केन। डाई हैलो अल्केन, ये डाई वाला फॉर्म है, डाई हैलो अल्केन वाला फॉर्म है। और सुन लो, जब 2 कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, सेम हाइड्रोजन 2 अलग अलग कार्बन पर अटैच है, मतलब एक कार्बन और फिर बगल में दूसरा कार्बन, एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है और फिर दूसरा पर हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हाइलाइड। विसिनल डाई हाइलाइड फॉर्म, विसिनल डाई हाइलाइड। और एक ही कार्बन पर 2 जब अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेम डाई हाइलाइड। और 2 कार्बन पर सेम हाइड्रोजन अटैच हो जाएं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं विसिनल डाई हाइलाइड। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में से लिखते हैं विक डाई हाइलाइड, विक डाई हाइलाइड। ठीक है, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो कौन सा फॉर्म है, ट्राइक्लोरो अल्केन। ट्राइक्लोरो अल्केन हो जाएगा। ये आपका एरोमेटिक रिंग नहीं है, बेंजीन नहीं है, ये सिंपल अल्केन है। ठीक है ना, तो इसमें कितना, 1 2 3 है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ट्राइक्लोरो अल्केन। ट्राइक्लोरो अल्केन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो
ये भी एरोमेटिक नहीं है, हेलो एरिन मत बोल देना इसमें 4 आयोडीन आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा टेट्रा आयोडो अल्केन, टेट्रा आयोडो अल्केन। और इसको देखो तो CH3, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये भी हो गया आपका ट्राई आयोडो अल्केन, ट्राई आयोडो अल्केन। और इसी को बोलते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं जी, आयोडोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आयोडोफॉर्म, इसको स्टार लगा देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्शन में तो ये आएगा, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, आयोडोफॉर्म, समझ लो आयोडोफॉर्म। और ये किस नेचर का होता है, इसका कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, येलो। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है, कलर आते हैं, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, कलर ही कलर, मज़ा आ जाता है। ठीक है, येलो कलर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है, इसको नोट कर लो। अब जरा देख लेते हैं हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन, हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन जरा देख लो ध्यान से। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अगर हैलोजन अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसको हेलो एरिन बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं हम लोग मोनो हेलो एरिन, मोनो हेलो एरिन। जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है, देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो नाम क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एरिन, मोनोक्लोरो एरिन। या इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, मोनोक्लोरो बेंजीन सॉरी, बेंजीन। ठीक है, मोनोक्लोरो बेंजीन, ये मतलब मोनोक्लोरो एरिन बोल सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 हैलोजन जोड़ दूँ, 2 हैलोजन ऐसे, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो एरिन, डाइक्लोरो एरिन। ठीक है ना, डाइक्लोरो एरिन। एरिन नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि एरोमेटिक पर है, किस पे है, और इसका नाम डाइक्लोरो बेंजीन ही बोल सकते हो, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। और डाइक्लोरो बेंजीन नाम तो अलग आ गया, लेकिन ये हेलो एरिन ही है, क्योंकि एरिन आता है एरोमेटिक रिंग पर, एरोमेटिक रिंग के लिए एरिन आता है, और बेंजीन भी आपका एरोमेटिक है, इसलिए यहाँ पर डाइक्लोरो बेंजीन लिख दिया गया, लेकिन है वो हेलो एरिन ही है। ठीक है, डाइक्लोरो एरिन। अब देखो इससे कौन कौन से कंपाउंड आपको हम बना के दिखाते हैं, जरा देखना। ये हो गया आपका Cl और ये हो गया Cl, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो एरिन फॉर्म हो जाएगा, डाइक्लोरो एरिन। इसका नाम लिखना है, नाम, तो नंबरिंग कर दो 1 2, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन बोल दो, क्योंकि एरिन में तो बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा ना जी, बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा, वो सब एरिन है। लेकिन अब एरिन में एक स्पेशल दे दिया गया है बेंजीन, तो एरिन ना लिखकर बेंजीन लिख देना, क्योंकि ये कौन सा एरिन है, बेंजीन है। ठीक है ना, एरिन बहुत सारा एरोमेटिक रिंग है, अब उसमें से एक बेंजीन है, तो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। या इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं जी, ऑर्थो, ऐसे ऑर्थो। 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अगर ऐसे दे दे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डाइक्लोरो एरिन फॉर्म है। नाम क्या हो जाएगा, नाम 1 2 3, नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन लिख देना। बेंजीन इसलिए क्योंकि एरिन का सबसे फेमस एग्जांपल बेंजीन है, इसलिए 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और 1,3 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और एक और एग्जांपल ऐसे बन सकता है Cl यहाँ पर, तो देखो ये 1 2 3 4, ये भी डाइक्लोरो एरिन है, डाइक्लोरो एरिन। नाम देखो लिख देते हैं सिर्फ, क्या हो जाएगा नाम, पारो शाहरुख खान की पारो, वो नहीं है जी, पारा, क्या जी, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, इसको नोट कर लो। तो अब जरा आगे देखते हैं, आगे मोनो हेलो कंपाउंड्स मतलब मोनो हेलो अल्केन
एंड मोनोहेलोएरीन्स को हम लोग फर्दर आगे क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन से ही तो हेलोजन अटैच होगा, चाहे वो हेलो अल्केन हो चाहे वो हेलो एरीन हो, दोनों में कार्बन से हेलोजन अटैच होगा। तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। एक मरतबा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और एक मरतबा क्या होगा sp2 होगा। मोनो हेलो कंपाउंड्स में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं कार्बन का, sp3 और sp2। ये आपका मोनो हेलो, ये हेलो अल्केन में भी आएगा और हेलो एरीन में। तो दो तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, वही बात यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग ये मोनो हेलो के लिए है। कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें फिर ये तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है हेलो अल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड, एक क्या होता है अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन। तो देखो ज़रा ध्यान से, CH3 CH2 Cl, बताओ मोनो हेलो है कि नहीं? मोनो हेलो अल्केन बिल्कुल है सर, मोनो हेलो अल्केन है बिल्कुल। तो इसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्यों कि देखो यहाँ पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वही तो पढ़ना है कि CX बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो sp3। तो sp3 से Cl अटैच है, तो पहली बात कि मोनो है और अल्काइल हाइलाइड वाला फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस कैटेगरी जिसको डिवाइड किए कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड विथ sp3 वाले में, इसमें तीन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। पहला कंपाउंड है अल्काइल हाइलाइड, सब में sp3 होगा, लेकिन फर्क जानते हो कहाँ पर होगा? अगर sp3 से जस्ट पहले वाला कार्बन, पहले वाला, अगर इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 मिल जाएगा तो तुम आंख बंद करके बोल देना कि वो अल्काइल हाइलाइड है, मतलब हेलो अल्केन है, जस्ट बगल वाला। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, बताओ Cl से जो कार्बन अटैच है इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3। तो हम तो जो पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स यही तो पढ़ रहे हैं जी, Cl के बगल में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 वाला कंपाउंड्स कौन कौन से बनेंगे? तो पहला क्या है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में क्या है कि इस अब sp3 से जस्ट पहले वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हेलो अल्केन हो जाएगा, हेलो अल्केन है, मतलब अल्काइल हैलाइड वाला फॉर्म है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मोनो हेलो अल्केन में sp3 वाले में पहला हम लोग पढ़ लिए हेलो अल्केन। ठीक है, अब इसको भी हेलो अल्केन को भी फिर आगे डिवाइड किया गया है। पहला क्या है 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया प्राइमरी हेलो अल्केन। ठीक है, जैसे देख लो ध्यान से CH3 CH2 Cl, जहाँ देखोगे ये क्या है हेलो अल्केन है। क्यों हेलो अल्केन है? क्योंकि यहाँ के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जस्ट इससे पहले वाला का क्या है हाइब्रिडेशन sp3 है, तो हेलो अल्केन है। और बता ये कितना डिग्री कार्बन है? ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। जब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे? ये 1 डिग्री हेलो अल्केन है। इसी तरीके से 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन। जैसे 2 डिग्री से अटैच हो, देख लो CH3 CH, ये Cl हो गया और यहाँ पे क्या हो गया CH3। बताओ ये कार्बन कितना डिग्री है? ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी हेलो अल्केन है। और दिख ही रहा हेलो अल्केन, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है टर्शियरी। क्या होता है? टर्शियरी हेलो अल्केन, टर्शियरी हेलो अल्केन या 3 डिग्री हेलो अल्केन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लो कोई अल्काइल ग्रुप R1 है, ये यहाँ पर अटैच हो गया, R2 है, चलो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर Cl। ठीक है,
तो ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। ये अल्काइल ग्रुप, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और ये तो कार्बन ही है 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है हैलो अल्केन, इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलो अल्केन। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी, जरा बताना, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। इसमें आपको बताना है कौन हैलो अल्केन है, सॉरी ये सब तो आपका हैलो अल्केन है, अल्काइल हैलाइड है। बताना कौन फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे डिसाइड करना है कौन प्राइमरी है। ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री हैलो अल्केन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हैलो अल्केन है। इसमें देखो, इसमें जो क्लोरीन अटैच है इस कार्बन से, ये कार्बन का जो डिग्री है 3 डिग्री है। ये कार्बन कितना है? 3 डिग्री कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलो अल्केन, टर्शियरी हैलो अल्केन। इसमें जो कार्बन अटैच है, एक इधर एक इधर एक, ये भी 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितना है? 3 डिग्री कार्बन। तो ये जो आपका हैलो अल्केन होगा वो टर्शियरी हैलो अल्केन होगा, टर्शियरी हैलो अल्केन। इसमें 1 डिग्री से अटैच है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हैलो अल्केन, प्राइमरी हैलो अल्केन या 1 डिग्री हैलो अल्केन। इसमें देखो, ये जो कार्बन है 1, 2 और एक यहाँ पर भी कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच है। देखो, ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ऊपर कार्बन, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन से अटैच है, इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलो अल्केन। क्या बोलेंगे? टर्शियरी है। ये आपका देखो, ये कार्बन कितना डिग्री, तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हैलो अल्केन है। क्या है? प्राइमरी हैलो अल्केन। ये कार्बन जरा देखो, इससे अटैच है ब्रोमीन, तो ये कितना डिग्री कार्बन? ये 3 डिग्री कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा? टर्शियरी हैलो अल्केन, टर्शियरी हैलो अल्केन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं sp3 कार्बन से Cl अटैच है, तो उसमें पहला हम लोग पढ़ लिए हैलो अल्केन। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा इसमें sp3 कार्बन से Cl अटैच है, दूसरा, इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। इसमें भी आपका हैलोजन sp3 से ही अटैच होगा, लेकिन देखना फ़र्क क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तुम बताओ, ये आपका Cl है, बगल में किससे अटैच है? sp3 से। तो ये भी आपका सेकेंड कंपाउंड हो गया कि Cl अटैच है sp3 से। हम लोग पढ़ ही रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब Cl जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाए? sp3। तो पहला हम लोग देख लिए ऑप्शन कौन था? हैलो अल्केन में भी था sp3, यहाँ पर भी sp3 है। लेकिन ज़रा देखो, इससे जस्ट बगल में हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp2 हो गया। अगर sp3 के जस्ट बगल में sp3 ही होता तो हैलो अल्केन था, लेकिन sp3 के जस्ट बगल में sp2 मिल जाएगा तो वो एलाइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एलाइल हैलाइड है। इसीलिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 यहाँ पर इसे फ्री वैलेंसी छोड़ दो, ये एक आपका ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का नाम है एलाइल ग्रुप। क्या नाम है? एलाइल ग्रुप। याद रखना, इसको बहुत आता है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये आपका एलाइल ग्रुप है, और इसी एलाइल ग्रुप में हम जोड़ देंगे ClBr को, तो बन जाएगा एलाइल हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। ठीक है, एलाइल क्लोराइड। बात आ गई समझ में? देखो, CH2Br अगर हम जोड़ दें तो ये भी देखो sp3 है, और जस्ट बगल में क्या है? sp2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? एलाइल ग्रुप है, मतलब एलाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? एलाइल ब्रोमाइड। नोट कर लो। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है जिसमें sp3 कार्बन पे Cl अटैच होगा, हैलोजन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो तीसरा टाइप का देखो, इसमें क्या होगा? ये बेंजीन रिंग है। ये कौन सा रिंग है? बेंजीन। और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर होगा हैलोजन। तो बताओ, ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो बताइए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, उसका ये तीसरा कंपाउंड हो गया। लेकिन ज़रा देखो, जस्ट बगल में ये बेंजीन रिंग है। कौन सा रिंग है जी? एरोमेटिक रिंग। जस्ट बगल में कौन सा है? एरोमेटिक रिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये हैलो एरीन है। ये क्या है? हैलो एरीन। हम बोलेंगे बाबू ये हैलो एरीन नहीं है। हैलो एरीन तब होता है कि जब ये हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ये आपका हैलो अल्केन ही है, हैलो अल्केन का ही फॉर्म है, हैलो अल्केन का फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लो, ये मोनो हैलो अल्केन है। कौन सा? मोनो हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन का ही फॉर्म है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है वो क्या है? बेंजाइल
बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। इससे पहले क्या था जी, एलाइल हैलाइड, वो भी आपका हेलो एल्केन का एक फॉर्म है, और ये भी आपका एक हेलो एल्केन का फॉर्म है, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। फर्क क्या है कि sp3 के जस्ट बगल में, sp3 के जस्ट बगल में अगर बेंजीन रिंग टाइप का दिया रहे तो बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CH2, और ऐसे ग्रुप को, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए जब इस पे हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन को, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अटैच कर दिया Br को, तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो 3 टाइप में हम लोग कंपाउंड्स को डिवाइड किए हैं। मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन में 3 टाइप से हम लोग डिवाइड किए हैं। एक हैलो अल्केन जो खुद था, दूसरा एलाइल हैलाइड, और तीसरा बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो मोनो हैलो अल्केन 3 टाइप में डिवाइड होता है। मोनो हैलो अल्केन कितना? 3 टाइप में। कब? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तब कार्बन का, मतलब Cl जिस कार्बन से, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो वहाँ से 3 टाइप का मोनो हैलो अल्केन बना सकते हैं। एक खुद हैलो अल्केन, और एक एलाइल हैलाइड, इसका नाम बदल गया है, स्पेशल नाम आ गया है, और एक बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब देखते हैं दूसरे टाइप में कैसे डिवाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। पहले क्या था, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन अटैच था तो 3 मिल गया था वहाँ पे, और अब कार्बन sp2 होगा, अब वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो देखो कौन कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो इसमें जो पहला मिलेगा, पहला, इसका नाम है वाइनाइल हैलाइड, वाइनाइल हैलाइड, ठीक है। इसका पहचान क्या है ज़रा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं वाइनाइल हैलाइड। क्यों? कि देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे अगर कहीं दिखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? वाइनाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन अगर अटैच है sp2 कार्बन से डायरेक्ट तो उसको बोलते हैं वाइनाइल हैलाइड, और उस ग्रुप को बोलते हैं वाइनाइल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा ज़रा देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। और एराइल हैलाइड में जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जिसका नाम है फेनाइल हैलाइड, सबसे बेसिक एग्जाम्पल फेनाइल हैलाइड, ठीक है। जैसे देख लो, ये तुम्हारा क्या है? बेंजीन। अब मैं क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया डायरेक्ट, तो बता इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, sp2। तो जब हाइड्रोजन डायरेक्ट sp2 से अटैच होता है तो इस कैटेगरी का है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एराइल हैलाइड या फेनाइल हैलाइड। फेनाइल हैलाइड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो तुम्हारा ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप जिससे हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं फेनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? फेनाइल ग्रुप बोलते हैं, फेनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसी को बोलते हैं जी हैलो एरीन, इसी को बोलते हैं हैलो एरीन। इसीलिए कहा जाता है कि sp3 कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसमें जाकर देखना हैलो अल्केन होता है, और sp2 कार्बन से जब हाइड्रोजन अटैच है तो इसमें मिलता है हैलो एरीन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं हैलो फेनाइल ही बोल सकते हैं, हैलो एरीन हो गया, बस ऐसे बोल दो। और इसको फेनाइल हैलाइड ही बोल सकते हैं, फेनाइल हैलाइड ही बोल सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो, हैलो बेंजीन बोल सकते हो, हैलो बेंजीन, ठीक है। इस अगर हैलो लगाओगे पहले तो फिर लास्ट में बेंजीन लगाना पड़ेगा, या इसको फेनाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो यही आपका हैलो एरीन है, ठीक है। और एरीन का मतलब फिर से समझ लो, एरोमेटिक रिंग पर हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो तो हैलो एरीन होता है। अब सबसे बेसिक एरोमेटिक कौन सा होता है? बेंजीन, या इसी को फेनाइल बोलते हैं। तो हैलो बेंजीन बोल दो, और चाहे फेनाइल हैलाइड बोल दो, और इसी को बोलते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। देखो ध्यान से, एराइल हैलाइड समझ गए? तो देखो बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, इसी को बोलेंगे ये हैलो एरीन है। ये सबसे पहले क्या है? ये हैलो
एरीन है, बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, और इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसी को बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, या इसी को बोलते हैं हम लोग नाम फेनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? फेनाइल क्लोराइड, फेनाइल क्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो नहीं, ब्रोमो। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फेनाइल ब्रोमाइड, फेनाइल ब्रोमाइड। और ये सब आपका कौन सा है? हेलो एरीन है, क्योंकि हेलो एरीन का सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल होता है, जो सबसे बेसिक एरोमेटिक रिंग होता है वो फेनाइल होता है, सबसे फेमस फेनाइल होता है, ठीक है। चाहे बेंजीन बोल सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चन हम दिए, ये आप क्वेश्चन में पहचानना है। जितना मैं आपको कंपाउंड्स बताया हूँ, sp3 से अगर अटैच है तो 3 टाइप का होता है, sp2 से अटैच है तो 2 टाइप का होता है। तो पहचानना है इसमें कौन सा कंपाउंड कौन सा है। देखो ये Cl इस कार्बन से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बताओ sp3 के जस्ट बगल में यहाँ पर sp2 है कि नहीं? तो ये आपका कंपाउंड sp3 वाला हो गया। अब sp3 वाला जब हो गया तो sp3 से जस्ट पीछे आ जाओ, sp2 है तो इसी को बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? ये एलाइल हाइलाइड है। ये कौन सा कंपाउंड है? एलाइल हाइलाइड है, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट अटैच है Cl यहाँ पर, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। अगर sp2 है डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच है और ये पूरा रिंग बेंजीन होता, हालांकि बेंजीन नहीं है, अगर पूरा बेंजीन होता तब तो ये हेलो एरीन हो जाता, लेकिन sp2 से अटैच है डायरेक्ट और बेंजीन नहीं है तो ये हो जाता है वाइनाइल। क्या हो जाएगा? ये वाइनाइल हो जाएगा, ये वाइनाइल ग्रुप वाला है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा देखो ध्यान से, इस कार्बन से डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन अटैच है और इससे जस्ट यहाँ पर देखो बगल में एक sp2 भी मिल गया, मतलब sp3 के जस्ट बगल में sp2 मिल गया तो ये आपका क्या हो गया? एलाइल हो गया। यहाँ पर देखो डायरेक्ट sp2 से अटैच है, अगर डायरेक्ट sp2 से अटैच है और बेंजीन रिंग नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाइनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइनाइल। यहाँ पे देखो इस कार्बन से Br अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसके बगल में भी देखो sp3 है, sp3 बगल में भी। बहुत सारे लोग बोल देंगे सर ये तो एलाइल दिख रहा है, क्योंकि एलाइल इसलिए दिख रहा है क्योंकि sp3 के बगल में डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये एलाइल भी नहीं है और ये वाइनाइल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है इसका देखना है हाइब्रिडेशन sp3, और अगर sp3 के बगल में होता है sp2, जस्ट पीछे sp2 होता तब जाके कहलाता है एलाइल। और अगर Br sp3 से अटैच है और उससे बगल में भी sp3 मिल गया तब तो ये हो जाएगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब अल्काइल हाइलाइड। ये क्या हो जाता है? अल्काइल हाइलाइड। यहाँ पे देखो ये Cl इस कार्बन से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 के बगल में बेंजीन रिंग है, इसी को तो बताएं हम ये कि बेंजाइल है, ये बेंजाइल है। और अगर ये Cl देखो, ये Cl जो है, सॉरी ये Cl यहाँ पर ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये Cl देखो इससे अटैच है और इसका sp3 है और इसके जस्ट बगल में भी sp3 है। तो सुन लो यहाँ पर देखो, Cl sp3 से अटैच है और बगल में बेंजीन रिंग, जस्ट बगल में बेंजीन रिंग आ जाए तो बेंजाइल हो जाएगा। और Cl sp3 और जस्ट बगल में sp3, फिर उसके पीछे में बेंजीन मिल रहा है जी, तो ये बेंजाइल नहीं है, ये बेंजाइल नहीं है, ये आपका हेलो अल्केन हो जाएगा, हेलो अल्केन हो जाएगा, हेलो अल्केन। इसलिए क्योंकि sp3 कार्बन से अटैच है Cl और उससे पहले भी sp3 मिल रहा है तो आपका हेलो अल्केन। और अगर sp3 कार्बन से Cl अटैच है उससे पहले बेंजीन मिल जाए तब ये हेलो अल्केन नहीं है, वो बेंजाइल हो जाएगा और ये हेलो अल्केन हो जाएगा। इसको नोट कर लें। तो देखो ये कंपाउंड को देख के बताओ, 2 कंपाउंड लिखें क्या है। देखो Cl जो है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, Cl डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे? एराइल हाइलाइड। ये क्या है? एराइल हाइलाइड। और इसमें जो आपका है फेनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनाइल। इसमें भी क्या हो जाएगा? ये फेनाइल हाइलाइड। क्या हो जाएगा? फेनाइल हाइलाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है इसलिए। एराइल तो एरोमेटिक होता है, बहुत सारे एरोमेटिक रिंग होते हैं, उसमें जो बेसिक होता है फेनाइल हाइलाइड है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ब्रोमीन जो है
ये भी तो बेंजीन रिंग की टाइप का दिख रहा है जी। देखो इसको बंद करो, डबल डबल डबल, ये भी बेंजीन रिंग से दिख रहा है। चाहे देख लो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2। तो अगर ब्रोमीन का डायरेक्ट हाइब्रिडेशन sp2 हो जाए और बेंजीन रिंग टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो दो बेंजीन दिख रहा है, एक ये बेंजीन दिख रहा है और एक ये बेंजीन दिख रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं एरोमेटिक। ये पूरा एरोमेटिक है, ये पूरा एरोमेटिक है। और देखो एक ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ठीक है। तो एरोमेटिक से अगर Br डायरेक्ट अटैच है तो इसी को तो बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या फेनाइल इसको बोल सकते हैं, फेनाइल हैलाइड? तो हम बोलेंगे बाबू फेनाइल हैलाइड इसका अब नाम नहीं होगा। फेनाइल हैलाइड ये है, एक बेंजीन रिंग से अगर Cl अटैच है तो फेनाइल हो जाएगा, और अगर दो बेंजीन टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो एराइल हैलाइड तो होगा लेकिन उसमें ये फेनाइल हैलाइड नहीं है, ठीक है। यही बेसिक अंतर है, ठीक है। तो हैलो एरिन बहुत सारे होते हैं, एरोमेटिक रिंग बहुत सारा होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल फेनाइल हैलाइड का है। और बाकी ये जो है ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी हैलो एरिन है, मतलब एराइल हैलाइड है, लेकिन ये फेनाइल हैलाइड नहीं है। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन बता दिया हूँ, क्लासिफिकेशन बता दिया हूँ। अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि 12th क्लास का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। ओके, थैंक यू।